आपने कभी नोटिस किया एक चीज कि एक ही ऑफिस में दो लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। एक ही ऑफिस में दो लोग काम करने वाले होते हैं। एक व्यक्ति कुछ सालों में ही प्रमोशन, रिस्पेक्ट और सक्सेस हासिल कर लेते हैं। वहीं दूसरा व्यक्ति जो है सालों तक सैलरी वही रहता है, पोजीशन भी वही रहता है और कंप्लेंट्स करता रहता है, करता रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सक्सेस सिर्फ टैलेंटेड लोगों को मिलता है? क्या सक्सेस सिर्फ टैलेंट वालों को मिलती है? क्या हार्ड वर्क ही सबसे सबसे क्या हार्ड वर्क ही सब कुछ है और सबसे बड़ा हथियार है? या फिर कोई ऐसा सीक्रेट है जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी में समझ नहीं पाते? अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या भविष्य में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आज की यह समरी, ये जो बुक समरी है, आपकी सोच बदल सकती है। क्योंकि इस किताब में बताए गए जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, सिर्फ ऑफिस में ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर एक एरिया में आप देखेंगे कि बहुत काम आ रहा है और आप हर एक एरिया में जीतते हुए खुद को देखेंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आखिरी जो प्रिंसिपल है शायद वही आपकी जिंदगी के जो कैरियर है उसको बदल कर रख दे। पहला पॉइंट है, सक्सेस बिगिंस बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग। काम शुरू होने से पहले ही आपकी सक्सेस तय हो जाती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब अच्छी जॉब मिली है ना, कि जब अच्छी जॉब मिलेगी तब हम मेहनत करना शुरू करेंगे। लेकिन जो विनर्स मेंटालिटी के होते हैं ना, वही सोचते हैं कि पहले खुद को इतना वैल्यूएबल बनाऊंगा कि अपॉर्चुनिटी खुद मेरे पास चल के आएगी, है ना। वो कहते हैं ना कि काबिल बनो, सक्सेस चक मार के पीछे आएंगे। सोचिए, अगर दो लोग इंटरव्यू देने के लिए जाएं, इंटरव्यू देने के लिए दो लोग जाएं, एक सिर्फ डिग्री लेकर जाए, है ना, और दूसरा डिग्री के साथ स्किल्स, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर जाए, किसे जॉब मिलेगी? जवाब बिल्कुल साफ है। आज की दुनिया डिग्री से नहीं, वैल्यू से चलती है। अगर आज रोज 1% भी इंप्रूव करते हैं तो 1 साल के बाद आज वही इंसान अपने आप को बहुत इंप्रूव कर चुका होगा, है ना। अगर रोज 1% इंप्रूवमेंट किया जाए तो 365 डेज के बाद आप बहुत ज्यादा अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट पाएंगे। सो मोरल ऑफ द पॉइंट इज व्हाट? सक्सेस किसी कंपनी से नहीं, आपकी डेली हैबिट्स से शुरू होती है। लेकिन अगर स्किल्स होने के बाद भी लोग आपको पसंद ना करें तो क्या करें? यही आता है दूसरा सबसे पावरफुल सीक्रेट। पॉइंट नंबर 2, योर एटीट्यूड इज मोर पावरफुल देन योर टैलेंट। टैलेंट आपको एंट्री दिला सकता है, जो टैलेंट है वो आपको एंट्री दिला सकता है, लेकिन एटीट्यूड आपको लंबे समय तक सक्सेसफुल बनाता है ना। एक पॉजिटिव एटीट्यूड। ऑफिस में लोग सिर्फ आपके नॉलेज को नहीं देखते बल्कि आपके बिहेवियर को भी नोटिस करते हैं। ऑफिस में क्या, पूरा जिंदगी में, हर एक पड़ाव में, हर एक एरिया में। मैंने एक एग्जांपल रखा, क्या आप टाइम पर आते हैं? क्या आप प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं या टाइम पर आते हैं? किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करते हैं? क्या आप कंप्लेन करते हो? क्या आप कंप्लेन बॉक्स हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं गहराई के साथ? यही चीज आपकी पहचान बनाती है। एक एवरेज एम्प्लॉय जो पॉजिटिव रहता है वो कई बार, है ना, गिरता है लेकिन समझता भी है। जीनियस है लेकिन नेगेटिव इंसान से आगे निकल जाता है ना। बात यही है कि जीनियस इंसान जो होता है ना, असल मायने में वो कभी भी नेगेटिविटी को बस नेगेटिविटी के साथ छोड़ता नहीं है। वो नेगेटिविटी को किसी भी तरीके से वहां से एब्रिपिएट करके पॉजिटिव चीज को अपने जिंदगी में उतार
टैलेंट पर बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड होते हैं, है ना, लेकिन ट्रस्ट पर इन्वेस्ट करते हैं। अगर लोग जानते हैं कि आप जो बोलते हो वही करते हो, तो धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आने लगती है। खुद से पूछिए, क्या मैं सच में भरोसे करने लायक इंसान हूं? क्या मैं सच में इस पर भरोसा कर सकता हूं? क्या किया जा सकता है भरोसा? अगर नहीं, तो आज से अपने वर्ड्स की वैल्यू को बढ़ाना बहुत जरूरी है, और बढ़ाइए। दुनिया में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं है, ट्रस्ट है। एक बार जो टूट जाए तो सालों लग जाता है वापस बनने में, और शायद कभी कभी सालों बाद मेहनत करने के वो बनता भी नहीं है, वो टूट के बिखर जाता है। वो कहता है ना कि रहमन धागा प्रेम का। अगर लोग आपको समझेंगे, अगर आपको लोग समझेंगे ही नहीं, है ना, अगर लोग आपको समझेंगे ही नहीं, तो आपकी वैल्यू कैसे समझेंगे? आपकी वैल्यू को वो कैसे समझेंगे, है ना? स्पीक क्लियरली, लिसन केयरफुली, रेस्पेक्ट एवरीवन। यही विनिंग फॉर्मूला है। खुद से सवाल पूछिए कि क्या मैं ज्यादा बोलता हूं या ज्यादा सुनता हूं? ग्रेट लीडर्स ग्रेट लिसनर्स भी होते हैं, है ना? पहले समझिए फिर समझाइए। अब सवाल आता है कि जब मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट ना मिले तो क्या करें? यही 5 सीक्रेट है ना? तो 5वां पॉइंट क्या है कि नेवर क्विट ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। हर सक्सेसफुल इंसान ने फेल्योर को देखा है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हार मान जाते हैं और कुछ लोग उस हार के बाद सीख लेते हैं और सीख कर आगे बढ़ते हैं। फेल्योर जो है एंड नहीं होता। फेल्योर क्या है? हार जो है एक फीडबैक होता है। अगर आज आपकी सैलरी कम है तो लोग आपके रिस्पेक्ट नहीं करते या लाइफ बहुत टफ लगती है, तो याद रहे और याद रखिएगा कि आज की सिचुएशन आपकी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है, राइट? हारने वाला इंसान नहीं, रुकने वाला इंसान बनना पड़ेगा, है ना? हारने वाला इंसान नहीं, रुकने वाला इंसान हारता है, राइट? रुकने वाला इंसान ही हारता है। बात यहाँ वो है, ये है कि जब कोई व्यक्ति हार मान लेता तो क्या होता? सिंपल सी बात है कि वो हारेगा ही, लेकिन अगर वो लड़ते लड़ते हारता है तो वो हार भी कहीं ना कहीं एक जीत के बराबर है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जरूरी नहीं कि हारेगा, हो सकता है जीत पाए और जीत जाए, राइट? क्योंकि यहाँ पे ट्राई तो कर रहा है ना, एटलीस्ट पहला बार हार गया, दूसरा बार हो सकता है कि वो जीत जाए। नोबडी नोज दैट, राइट? तो जो रुक जाता है वो कभी भी आगे बढ़ नहीं पाते। जैसे कि हम लोग वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं, है ना, कोई पहाड़ में जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो क्या होता है सोचो, एक लाठी मिलती है हमें, लाठी पकड़ के चलते हैं ऊपर, कहीं रुकते हैं, कहीं चाय पीते हैं, फिर थोड़ा एनर्जी लेते हैं अपने शरीर में, है ना, कुछ खाते पीते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, फिर चलते हैं। वो रुकने को रुकना नहीं कहते, है ना? जब सफर करते हैं तो सिंपल सी बात है, हमको एनर्जी भी चाहिए होता है, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, है ना? हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन एक आदत ऐसी होती है जो सक्सेस को सबसे ज्यादा स्लो कर देती है। क्या आप जानते हैं? स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। सोशल मीडिया पर सबकी लाइफ परफेक्ट लगती है, लेकिन रियलिटी कैमरा के पीछे होता है। कंपैरिजन कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है ना? कॉम्पीट सिर्फ अपने पुराने वर्जन से कीजिए। खुद से पूछिए, क्या मैं दूसरों की सक्सेस देखकर दुखी होता हूँ
या इंस्पायर होता हूँ, यही फैसला आपका फ्यूचर तय करता है। कंपैरिजन हैप्पीनेस चुरा लेता है, इंप्रूवमेंट सक्सेस को देता है, सक्सेस देता है। अब आखिरी सीक्रेट जो पूरी किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है, क्या है वो? सक्सेस इज अ डेली चॉइस। सक्सेस एक बड़ा इवेंट नहीं, वह छोटे छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होता है। हर सुबह आपके सामने दो रास्ते होते हैं, कंफर्टनेस या ग्रोथ, कंफर्ट या ग्रोथ, एक्सक्यूज या एक्शन, फियर या फेथ, है ना? जो रोज सही डिसीजन लेता है वही एक दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है ना? अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, अगर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, अगर कोई आपका साथ नहीं देता, फिर भी आप सीखते रहते हैं, तो विश्वास रखिए दुनिया एक दिन आपके मेहनत को सलाम करेगी। सो द मोरल ऑफ द पॉइंट इज व्हाट? सक्सेस किसी लकी इंसान की कहानी नहीं, ये डेली डिसिप्लिन की कहानी है। सो द फाइनल लाइफ लेसन क्या हो सकता है? आज की ये जो बुक समरी हमें सिखाती है, पहला क्या है? स्किल्स को सीखो। दूसरा क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड को रखना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट क्या है? ट्रस्ट बनाओ। फोर्थ पॉइंट क्या है? कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, है ना? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फेल्योर को कभी भी फेल्योर की तरह ट्रीट मत करो। फेल्योर को जो है हार की तरह किसी भी एंगल से ट्रीट नहीं करना चाहिए। फेल्योर एक फीडबैक होता है जिससे हमें सीखना चाहिए कि उन जड़ों को हम कैसे मजबूत करें। नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरिजन को छोड़ो। डोंट ट्राई टू कंपेयर विद समवन एल्स एंड स्टार्ट अंडरएस्टिमेटिंग इट। नो, दिस इज नॉट द वे। डिसिप्लिन के साथ लगातार आगे बढ़ो। याद रखिए कि अगर आप खुद को बदल लेते हैं तो आपकी कैरियर, इनकम, रिलेशनशिप और पूरी लाइफ बदल सकती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आज से 5 साल के बाद आपकी जिंदगी बिल्कुल वैसी की वैसी रही जैसी आज है, तो क्या आप सच में खुश रहेंगे? अगर जवाब नहीं है तो आज से, अभी से अपने अंदर बदलाव शुरू कीजिए, क्योंकि सक्सेस किसी एक बड़े कदम से नहीं आता। सक्सेस किसी एक बड़े कदम से नहीं, रोज उठाए हुए छोटे छोटे सही कदमों से बनती है। अगर इस समरी ने आपकी सोच में 1% भी बदलाव लाया है तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। सो रिमेंबर वन थिंग, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, बिकम द पर्सन हु क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी। So thank you for keep learning, keep growing and keep winning. So yeah.